अपने लैपटॉप का जो है क्लीनिंग करेंगे लोग, ठीक है? जो कि फ़ैन से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी। तो इस कारण से लैपटॉप को ओपन करके जो है क्लीनिंग करने के बाद वो नॉइज़ जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसे टूल है तो आप लोग ले सकते हो और उसको ओपन ये कर लेना पैनल और जो है बिल्कुल ही आप लोग थोड़ी हड़बड़ी नहीं रखना, ईज़ी वे में ही करना आराम-आराम से। थोड़ा-सा मैं वीडियो को फॉरवर्ड किया हुआ हूँ, इसलिए जल्दी-जल्दी दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना, मैं 100% उसका रिप्लाई दूँगा ही दूँगा, ठीक है? तो दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही मैं वीडियो जो हूँ अक्सर लेकर आता रहता हूँ इस चैनल के ऊपर, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और जितनी भी हेल्प हो पाएगी, जैसे कि मैं गैजेट भी लाता रहता हूँ, लेटेस्ट जो गैजेट होते हैं उसको मैं इसके ऊपर डालता रहता हूँ शॉर्ट्स में। तो आप लोग हमें फॉलो करके आप लोग लेटेस्ट गैजेट के साथ ऑलवेज अटैच रह सकते हो, क्या दुनिया में चल रही है, कौन-सी गैजेट आ रही है और उस गैजेट लाने के पीछे क्या रीज़न है, क्या करती है गैजेट, उसके बारे में शॉर्ट्स में मैं जितना हो पाता है कवर कर लेता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है बता भी देता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो हम लोग आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इस सारे स्क्रू को एक-एक करके हम लोग जो है खोल लेते हैं। खोलने के बाद थोड़ा-सा इसमें जो है कहीं-कहीं स्क्रू जो फँस जाती है, तो उसको भी हम लोग ईज़िली जो है अपना जो टूल बॉक्स होता है ना, उसको पकड़ के हम लोग थोड़ा-सा कोशिश करेंगे ना, नीचे की तरफ दबाएँगे तो ये आपका निकल जाती है। तो आराम से खोल लेंगे सारे अपने स्क्रू को। खोलने के बाद जो है एक पतला-सा जो है कुछ सी चीज़ का मतलब पत्ती बोल सकते हैं या फिर ये कागज़ ये बोल सकते हैं, जो कि थोड़ी-सी पतली हो, उसको नीचे से डालकर निकालने पड़ेंगे। क्योंकि कभी-कभी होती है ना, क्या है ना कि पूरी अच्छी तरीके से एक दूसरे में जो है पैनल जो है चिपकी हुई रहती है। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मोबाइल के साथ जो स्क्रीन के ऊपर होते हैं ना, ये प्लास्टिक, उसका मैंने यूज़ किया है इसके अंदर, ताकि वे जो है अच्छे से छोड़ दें। हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग जो है इसे जो है मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना, ठीक है? ज़बरदस्ती करोगे तो टूटने का भी चांस रहता है, तो इसलिए ज़बरदस्ती नहीं करना। आप लोग ईज़िली जो है जितना हो सके स्मूथली इसको खोलने की कोशिश करना, आराम से बिल्कुल। हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग देखो शॉप पर लेकर जाएँगे तो ईज़िली जो है खोलने का ही चार्ज आपको 500 वो सब डाल देते हैं, ठीक है? 400 500 डाल देते हैं। तो आप लोग चाहो तो ईज़िली घर पे जो इसको क्लीन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो को जो है फॉलो करते रहना और कोई सा भी लैपटॉप हो, आप लोग ईज़िली जो है खोलकर इसको साफ़ कर सकते हो, ठीक है? तो डरना नहीं है, ये जो टूल है आपको ईज़िली जो है अमेज़न पर या फिर फ्लिपकार्ट पर या फिर लोकल मार्केट में मिल जाएगी, जो कि मोबाइल ओपन करने के लिए होते हैं ये। तो इसमें सारे जो है स्क्रू अलग-अलग साइज़ेज़ के होते हैं, तो इससे ओपन हो जाएगी। एक्सक्यूज़ मी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो माउस का ये दिख रहा है ना वायर, इसको आराम से निकालना है, ठीक है? क्योंकि खींचोगे ना तो ये टूट जाती है, तो कॉस्टली मिलती है ये जो वायर है। ऐसे ल देखने में तो लग रहा है ₹20 ₹32 का मिल जाएगी, लेकिन अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं हो तो इसके लिए 300 400 या 600 भी चार्ज देने पड़ सकते हैं। तो ये एक्चुअली मेरा एक बार डैमेज हो गया था, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो इसको आराम से जो है पहले एक वहाँ पर मतलब एक स्क्रू ये आपको क्या बताऊँ, वहाँ पर एक ना एक जस्ट लाइक बटन की तरह होगा, उसको ऊपर की तरफ उठानी है और उठाने के बाद इसको आराम से वहाँ से रिमूव कर लेनी है, ठीक है? खींचना नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं, ये नहीं करनी है इसके साथ, ओके? एक्सक्यूज़ मी। तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आप लोग देख सकते हो कितनी गंदगी जो इसमें बैठी हुई है, तो एक-एक करके हम सारे को ओपन कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर सीडी-रोम जो है इसको पहले मैं रिमूव कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मदरबोर्ड को भी रिमूव करनी होगी। तो मदरबोर्ड का जो है हम धीरे-धीरे जो है सारा जो है स्क्रू खोल कर निकाल दिए हैं, ताकि ये अलग हो जाए। मैंने वहाँ से जो है आपका हार्ड ड्राइव भी जो था उसको भी अलग कर दिया है खोलकर। लास्ट में दिखाऊँगा कि कैसे आपको अगेन जो है सेटअप करने के बाद ये ऑन होती है या नहीं, ये भी मैं दिखाऊँगा, ठीक है, लास्ट में। तो सबसे पहले इसको तो हम लोग छोड़ देंगे स्क्रीन को, क्योंकि इसके बिना भी काम चल सकती है। अगर इसको भी चाहो तो ये निकाल सकते हो। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं ये पहले से ही बोले, ये बिगिनर के लिए है, ठीक है? जो लोग फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग हाथ नहीं लगाएँ, क्योंकि हम लोग बिगिनर हैं ना, इसलिए।
तो सिंपल सी क्या करनी है कि इसको साइड में रखते हुए अब इसको जो है मदरबोर्ड की जो फ़ैन है इसको निकालनी होगी, क्योंकि इसी में गंदगी जो है बहुत सारी बैठी हुई है। तो इस कारण से फ़ैन में जो है नॉइज़ आती है। तो इसको मैंने जो है रिमूव कर लिया है ईज़िली, ठीक है? इसको ईज़िली जो है रिमूव कर लिया है, फ़ैन को निकल गया है आराम से ही फ़ैन। अगर आप लोग चाहो तो ये जो पीछे की तरफ आपने देखा होगा पैनल की तरफ ये आपको मतलब येलो कलर की जो थी, देख रहे हो फ़ैन में कितनी गंदगी है? तो यही इसी गंदगी के कारण जो है नॉइज़ आ रही थी। तो इसको हम लोग अच्छे से क्लीन कर लेंगे अपना। क्लीन करने के बाद जो है आई होप जो है साउंड जो है कम हो जाएगी। ऐसे तो चांस आपको 99% की साउंड कम हो ही जाएगी। ये जो येलो वाले दिख रहा है ना, इसको आप लोग टच नहीं करना, क्योंकि इसके नीचे में जो है ना ये जो यहाँ पर जो मतलब स्क्वायर की तरफ बना हुआ है रेक्टेंगल की तरफ। तो यहाँ पर जो इसके नीचे में आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, तो उसको भी चाहो तो क्लीन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मार्केट से एक पेस्ट लाना हो, कूलिंग पेस्ट जिसका नाम है, जो कि आपको मार्केट में 20-30 में चला आएगा। वो लोग एक छोटे से डब्बे में डाल कर देंगे कूलिंग पेस्ट को। तो आप लोग कूलिंग पेस्ट जो है लेकर चले आना। अगर चाहो तो इसको भी जो है कूलिंग पेस्ट डालकर वहाँ पर स्क्रू जो है अगेन जो टाइट कर देना। यहाँ पर जो प्रोसेसर है, तो इसको ऊपर से 4 स्क्रू रहेंगे, उस स्क्रू को ओपन कर लेनी है, ठीक है? स्क्रू ओपन करने बिल्कुल ही जो है निकल जाएगी स्क्रू ओपन करने के बाद, और जब पेस्ट करना तो वहाँ पे कूलिंग पेस्ट थोड़ा-सा डाल देना, तब उसके ऊपर रख के स्क्रू टाइट कर देना। उससे क्या होती है ना, कूलिंग पेस्ट डालने से ये चीज़ होती है कि आपकी जब प्रोसेसर हीट करे, देख रहे हो ना ये स्क्वायर वाले, जो जब आपकी प्रोसेसर हीट करती है ना, तो हीट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर हीट वहाँ से ट्रांसफ़र होती है। तो देखो मैंने उसको साफ़-उफ़ करने के बाद जो है ईज़िली यहाँ पर सारा चीज़ अगेन जो है सेटअप कर दिया। यहाँ पे देखो लाइट भी जल रही है ऑन करने पर मेरा, यानी इससे ये चीज़ पता चलती है कि मेरा जो है फ़ैन भी देखो रनिंग कर रही है ना? तो ये सारा चीज़ क्लीनिंग कर लेने के बाद फ़ैन सब कुछ जो है रनिंग-वनिंग कर रही है। ये लैपटॉप भी मेरा ऑन हो चुका है। तो ऐसे ही आप लोगों को फ़ॉलो करनी होगी सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आराम से ओपन करना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई गड़बड़ होती है तो हमें कमेंट करना, मैं 100% उसका रिप्लाई दूँगा और उसका सॉल्यूशन जो है मैं बताऊँगा ही। इसमें ना मैंने आपको और भी वीडियो जो है इसका डालूँगा, जो कि मैंने ये सीडी ड्राइव को रिमूव करके एसएसडी भी डाला हुआ है अपने इस ये लैपटॉप के अंदर, ताकि स्मूथ काम करे और फ़ास्ट काम करे। क्योंकि होते हैं ना क्या है, बहुत दिनों बाद यूज़ करने के बाद होती है कि हार्ड डिस्क जो है स्लो हो जाती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक वेव में काम करती है। जो हार्ड डिस्क है ना, वो मैग्नेटिक वेव में आपके डेटा को स्टोर करती है। तो बार-बार घूमने से धीरे-धीरे जो है स्लो मतलब पढ़ी जाती है कुछ दिन के बाद। तो इसको सबसे पहले ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ करने के बाद इधर-उधर कुछ अगर हिलते भी है तो मेरे ओएस को डैमेज नहीं होंगे। ऐसे तो ओएस जल्दी खुलेगा नहीं, क्योंकि मैंने बार-बार डायरेक्ट जो है ऑफ ऑन किया है ना, तो इसलिए खुलेगा नहीं। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा-सा बूट होने में टाइम लेगा। तो ये सारा सेटअप करने के बाद आप लोग देख सकते हो लैपटॉप ऑन हो चुकी है। अब माउस चेक करने काम कर रही है या नहीं, क्योंकि माउस का वायर हम लोगों ने निकाला हुआ था, तो उसको मतलब बिल्कुल ईज़ी वे में उसमें ये अगेन इंस्टॉल करनी है प्लग को। ये उसको ना दबाना नहीं भूलना, उसमें वायर डालने के बाद प्लग को अगेन से दबा देना, ताकि अच्छे से हुए उसके साथ जो है अपना जो है स्टेबिलिटी जो है बन जाए। तो दोस्तों ये ऑन हो चुकी है लैपटॉप। अब देखते हैं आगे। यस, ये देखो प्लीज़ वेट का आ रहा है, क्योंकि हमने बार-बार ऑन ऑफ किया था ना, इस कारण से आ रहे हैं। अब पासवर्ड भी डालकर चेक कर लेते हैं कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसमें आपको कीबोर्ड का भी रहेगा और माउस का भी रहेगा। वायर 2 रहेंगे, तो दोनों को अच्छे से रिमूव कर लेना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ ही, तो बिल्कुल ही आराम से उसको जो है रिमूव कर लेना प्लग को ऊपर करके। और ये देखो मेरा ये ऑन ये हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, तो ये थोड़ा-सा ऑन होने में टाइम लेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो ऑन ऑफ किया था उस कारण से ये चीज़ होती है। तो ये देखो बिल्कुल ही ऑन हो गई है, सारा चीज़ जो है मेरा काम कर रहा है, माउस-वाउस सब चीज़ काम कर रहा है, कीबोर्ड भी काम-वाम कर रहा है। तो दोस्तों यही था वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और फ्रेंडों में हो सके तो शेयर भी करो, ताकि जो है अपने आपके भाई का थोड़ा चैनल ग्रो हो पाए, क्योंकि वीडियो जो है आप ही लोगों के लिए अक्सर मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।